तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का हवाई सर्वेक्षण किया है। एरियल सर्वे किया गया है। जो दरार वाले घर हैं वहां पर जाकर जायजा ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। ये देखिए तस्वीरें, जो तमाम लोग पीड़ित हैं उनको ढांढस भी बंधा रहे हैं, उनको उनके प्रति संवेदनाएं भी हैं कि किस तरह से जो उनके घर टूट रहे हैं, धंस रहे हैं। इसमें आगे प्रशासन की क्या तैयारी है, कैसे विस्थापित किया जाएगा, उन लोगों को कैसे रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें भरोसा दिलाते हुए पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिख रहे हैं। जोशीमठ में लोगों से बातचीत की जा रही है, संवाद किया जा रहा है। एक एक घर जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। और देखिए ये जानकारी आपको दिखा दे और बता दे, और ये देखिए तस्वीरें आप देखते रहिए और साथ में ये बता दें कि 50 से ज्यादा परिवार हैं जिन्हें अभी तक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इन सब के बीच कल एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और अब मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं। और अभिजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहीं से जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जायजा ले रहे हैं। अभिजीत, क्या जानकारी और तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए। बैक में थोड़ा आराम से देख के। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और उसके बाद वो जोशीमठ के मेन मार्केट एरिया में जहां पर जो बिल्डिंगें सट गई थी आपस में और वहां पे प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं, वहां के घरों में वो जा रहे हैं। उसके बाद उनका मनोहर बाग आने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। और मैं इस वक्त यहाँ पर सुनील में मौजूद हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित और शुरुआत से प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र। और यहाँ पर भी लोग, आपको दिखा दूँ मैं, कि वो इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज यहाँ पर आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। इन लोगों को जानकारी यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं उन्होंने दिया था कि आप लोगों के पास भी मुख्यमंत्री आएंगे और आपके घर को देखेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे आपके पास भी। तो लोग यहाँ पर उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री निचले इलाके में हैं और वहाँ के बाद वो मनोहर बाग आने की बात उनकी हो रही है। आईटीबीपी कैंप भी वो जाएंगे और उसके बाद सुनील, जो कि सबसे ऊंचा इलाका है और सबसे पहले प्रभावित हुआ है और लंबे क्षेत्र में प्रभावित हुआ, वहां पर वो पहुंच सकते हैं। अभिजीत, जिन इलाकों में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं, जिन घरों में जाकर के वहां मौजूद लोगों से बातचीत उन्होंने की है, मुख्यमंत्री ने क्या भरोसा दिया है? क्योंकि एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि किराए पर रहने के लिए इन लोगों को कहा गया है और किराए का खर्च खुद सरकार उठाएगी। जी, मुख्यमंत्री कोष से 4,000 रुपये प्रति माह अगले 6 महीने तक देने की घोषणा कर दी गई है। लोगों से मिलकर बहरहाल मुख्यमंत्री यही आश्वासन दे रहे हैं कि सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर लोग पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे परिवारों को शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी तमाम परिवार है, क्योंकि लगभग 600 जो परिवार हैं वो अभी प्रभावित हैं और 2 से 3 हज़ार की जनता है जो कि प्रभावित क्षेत्र में है। तो बहुत सारे लोग अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं और वो बहुत इच्छुक नहीं है। जहाँ पर हल्की दरारें हैं वो अभी भी घर में रहना जारी रखे हुए हैं। तो ये थोड़ी सी खतरनाक स्थिति है और लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री आज जब खुद पहुंचे हैं तो लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, हर संभव मदद का भरोसा। जो फौरी तौर पे मदद की गई है वो तो है ही, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कन्विंस करने वाली बात भी है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर सबसे पहले जाना ये अपनी प्राथमिकता में रखें। पुनर्वास का काम तो अभी एक लंबी प्रक्रिया है, उसके तहत चलता ही रहेगा। तो तुरंत में जो उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देकर लोगों को वो ढाढ़स बना रहे हैं। अच्छा विजीत, ये बताइए कि अभी तक 50 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया है, तो क्या यहाँ पर 500 से ज्यादा ये जो बताया जा रहा है कि जिनमें दरारें आ चुकी है घरों में, तो क्या आप सभी को शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है? क्या हो क्या रहा है, क्या सरकार के प्लान ऑफ एक्शन में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का वेदर फोरकास्ट किया गया है, बारिश की स्थिति में खतरनाक स्थिति हो सकती है। दरार वाले मकान या फिर जहां पर भी जमीन खिसकी है उस जगह पर अगर लोग रहते हैं और नीचे पानी भरता है तो खतरनाक स्थिति। तो सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना पहली प्रायोरिटी होगी और इसी के लिए एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। और मुख्यमंत्री आज जब खुद पहुंचे हैं तो तमाम परिस्थितियों का जायजा लेंगे। सभी परिवारों को तत्काल शिफ्ट किया जाए या फिर आने वाले 1, 2, 3 दिनों में शिफ्ट किया जाएगा, इसका भी निर्णय आज हो जाएगा, क्योंकि अधिकारियों के साथ भी वो बैठक करेंगे। और यहाँ पे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी एक डेलीगेशन उनसे मिलेगा। तो ये तमाम तरह के निर्णय जो हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि जितने भी प्रभावित घर हैं और परिवार हैं उन सभी को शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल नगर पालिका के आसपास के क्षेत्र में वहां पर जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है बारिश को लेकर, इस लिहाज से देखा जाए तो समय बहुत कम है। 2 दिन के भीतर इन इलाकों से सभी को शिफ्ट करना ही होगा, 48 घंटे के भीतर।
जी बिल्कुल, 12 जनवरी का अगर फोरकास्ट है, चमोली क्षेत्र है, जोशीमठ, औली, तमाम जगह पर बर्फबारी और बारिश की का अनुमान जो है वो दिया गया है। तो जल्द से जल्द शिफ्ट करना प्रशासन की भी यही प्राथमिकता होगी कि उनको सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए। लोगों की मांग है कि प्री फैब्रिकेटेड घर जो है वह जो खाली लोकेशन है वहाँ पर दिया जाए, ताकि परिवार का परिवार वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक एक कमरे एक परिवार को या फिर हॉल में शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि एक कैंप की तरह जो स्थिति होती है। लेकिन लोगों को वहां पर परेशानी हो रही थी खाने पीने की। अब जो है प्रशासन की तरफ से 400 लोगों के भोजन का भी इंतजाम कर दिया गया है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में ही उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 12 तारीख को बारिश की स्थिति हो जाती है, तो हम एक अधिकारी से बात कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि अगर बारिश हो जाती है और बर्फबारी शुरू हो जाती है तो प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों की मदद करना और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाना। अभिजीत, जो दरारें हैं, किसी किसी मकान में तो बहुत चौड़ी दरार है और किसी में हल्के से क्रैक्स हैं। क्या वहां पर जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं या प्रशासन क्या कह रहा है कि क्या बाद में किन्हीं को वापस यहां पर शिफ्ट किया जा सकता है जिस मकान को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचा हो? देखिए, मकानों की बात तो है ही, लेकिन मकान के साथ साथ पूरे क्षेत्र की बात है। इस वक्त मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ऐसे ही एक मकान में मैं मौजूद हूं, जहां पर बड़ी दरारें भी हैं। इसके ठीक बगल में जो मकान है वहां पर छोटी दरारें भी हैं, लेकिन दरारों का जो आकार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित माना जाएगा। और छोटी दरारें होने का मतलब ये नहीं है कि वो घर सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि लैंडस्लाइड की स्थिति में पूरा का पूरा मकान धराशायी हो सकता है। वहां पर अगर दरार ना हो उसके बावजूद भी, तो विशेषज्ञों का यही कहना है कि सबसे देखिए अभिजीत, जो इस वक्त आप तस्वीर दिखा रहे हैं और जहां पर आप मौजूद हैं, जोशीमठ का वो जो मेन इलाका है, मुख्य इलाका है, वहां पर आप मौजूद हैं। लेकिन कल कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि जोशीमठ से भी काफी दूर तक अब ये दरारें फैलती हुई नजर आ रही है। और काफी हद तक सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई थी। तो क्या ये सिर्फ दरारें अब जोशीमठ तक सीमित है या धीरे धीरे इसका फैलाव देखने को मिल रहा है? पूरे क्षेत्र को जोशीमठ कहते हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये औली के पास के इलाके में इस वक्त में हूं और यहां से लेके जोशीमठ और नीचे मैं आपको बता दूं कि पूरे नीचे के इलाके तक, मारवाड़ तक ये फैला हुआ है। और 9 के 9 वार्ड में ये समस्या देखने को मिली है। तो ये कहना नहीं कि एक शहरी जो इलाका है जोशीमठ का या मेन जो क्षेत्र है उसमें है, ये 9 के 9 वार्डों में ये समस्या आ रही है। जो खेत वाले इलाके हैं, जहां पर लोग पशुपालन भी करते हैं, गाँव जैसा माहौल है, वहां पर भी है। और मुख्य जो शहर है वहां भी है। तो और दरारें कंटिन्यूटी में है, एक जगह पर दरारें पड़ी। जी, लोगों को कहां शिफ्ट किया गया है? लोग कहां किराए पर इस वक्त रह रहे हैं? देखिए, नगर पालिका की यहाँ पर बिल्डिंग है, धर्मशालाएं हैं, इंटर कॉलेज है, गुरुद्वारा है, हर जगह अलग अलग जगह पर मंदिर के परिसर में भी जो आवासीय व्यवस्था होती है वहाँ पर तो अलग अलग लोकेशंस तय किए गए हैं। अभी फिलहाल 350 लोगों की व्यवस्था जो है वो प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है और बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। और क्या उन इमारतों में दरारें नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। जिन स्थान पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि आसपास के स्थान पर वहां पर दरार न हो और वो सुरक्षित हो। ये सबसे पहली प्राथमिकता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए पर जगह ले चुके हैं। कुछ लोग दूसरे शहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी गए हैं और कुछ लोगों ने अपने, जैसे अगर एक मकान में दरार है, 3-4 मकान आगे अगर दरार वहां पर नहीं है तो अपने दोस्तों से ही कमरा किराए पर लेकर वहां भी रह रहे हैं। तो ऐसे में जो शिफ्ट करने वाले संख्या जो है उसका अंदाजा सिर्फ सरकारी आंकड़े से ना लगाया जाए। बाकी लोग भी ऐसे हैं जो कि अपनी क्षमता के अनुसार अपने हिसाब से सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और ये लगातार प्रोसेस जो है वो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।